फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सैकसॉफ्ट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जिसके अंदर ये इलियट वेव के एक जिगजैग पैटर्न के अंदर करेक्ट हुआ है और एंड में दोस्तों इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइड में जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। सेकेंडली अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 22 से 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, स्टॉक एक डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसके वजह से जो स्टॉक के अंदर डाउनसाइड गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बनी हुई थी बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की, वो भी स्टॉप हो गई और इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम हिट आउट हो चुकी। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लो ना मिल जाए तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और अभी अपसाइड ट्रेंड के अंदर इसने पहला कदम रख चुका है। और फिलहाल दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप लास्ट लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो फ्लैट एक ही एरिया पे है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन चार्ट पैटर्न मिली है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से क्लियर कट हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है, जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये अब 22 से 25% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 25% रनअप देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो तो दोस्तों 400 रुपीज़ का इसका नेक्स्ट टारगेट आता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ बेहतर है कि एक लो आपका स्टॉप लॉस एक लोअर स्विंग के पास रखो तो वेल एंड गुड है दोस्तों। अपने एडवाइज़र को पूछकर क्लोजिंग बेसिस पे और ब्रेकआउट कैंडल के लो पर भी रख सकते हो, लेकिन अगर ये लोअर स्विंग रखो तो वेल एंड गुड है दोस्तों, वो परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल है वो सस्टेन नहीं करेगी। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और टेक प्रॉफिट यानी रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन निकाला MACD के थ्रू और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके स्टॉक अपसाइड गया और रेजिस्टेंस फेस करके वो वापस नीचे आया, तो नेकलाइन के पास ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा
वो टारगेट हिट होने से पहले, तो जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और ये तुम्हारा एक, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जहाँ से रिवर्सल होगा और नेकलाइन के पास आ सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट। और दोस्तों एक और चीज़, ये एरिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।